भारतीय इतिहास का महानतम शासक सम्राट विक्रमादित्य एक समय भारत का अत्यंत गौरवशाली इतिहास रहा है तथा उनके अनेकों ऐसे राजा हुए हैं जो अपने शौर्य, पराक्रम, दानवीरता, ज्ञान और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हीं में से एक राजा ऐसे थे जो अपनी न्याय प्रणाली, न्याय व्यवस्था के लिए जाने जाते थे। उनकी न्याय व्यवस्था के चर्चे संपूर्ण विश्व में फैले हुए थे। यही नहीं, देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। क्या बात! जी हां, उनका नाम था, आप बिल्कुल पहले सुन चुके हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज विक्रमादित्य। महाराज विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में कभी सूर्यास्त हुआ ही नहीं। महाराज विक्रमादित्य ने हिंदुत्व का परचम पूरे विश्व में लहराया था तथा उन्हीं के कारण ही आज सनातन धर्म जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो बचा हुआ है। महाराज विक्रमादित्य के राज्य में ही भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो आइए जानते हैं विक्रमादित्य से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथा रोचक जानकारी, और साथ ही आपको बताएंगे कि कैसे देवता विक्रमादित्य से न्याय करवाने के लिए धरती पर पधारते थे। सम्राट विक्रमादित्य का नाम था विक्रमसेन। महाराज विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे जो अपने न्याय, वीरता, पराक्रम, शौर्य, ज्ञान तथा उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। कलिकाल के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद 101 ईसा पूर्व विक्रमादित्य का जन्म हुआ था। विक्रमादित्य के पिता का नाम था गर्दभील तथा, या आप अक्सर ये नाम छोड़ दीजिए तो आपको अच्छा याद रहेगा, गंधर्व सेन। सम्राट विक्रमादित्य की बहन का नाम था मैनावती तथा उनके भाई, बहुत अच्छी तरह से आपने सुना होगा, महान भर्तृहर महाराज थे। सम्राट विक्रमादित्य की मां का नाम था सौम्य दर्शना। महाराज विक्रमादित्य की 5 पत्नियां भी थी जिनका नाम था मलावती, मदन लेखा, पद्मिनी, चेल और चिलमहादेवी। महाराज के 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयपाल थे तथा उनकी 2 पुत्रियां विद्योत्तमा तथा वसुंधरा थी। विद्योत्तमा का नाम भी आप सुने होंगे। सम्राट विक्रमादित्य का एक भांजा था, उसका नाम था गोपीचंद तथा उनके प्रमुख मित्रों में भट्टमात्र का नाम आता है। और इस तरह से महाराज विक्रमादित्य के राज में राजपुरोहित, त्रिविक्रम तथा वसुमित्र थे तथा उनके सेनापति विक्रम शक्ति तथा चंद्र थे। इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि महाराज विक्रमादित्य बहुत ही प्रभावशाली थे, इसलिए यह नाम आप लोगों को भी आना चाहिए, जानना चाहिए। और अपने इतिहास के ये लोग पुरोधा रहे हैं। सोने की चिड़िया कहा जाता था इनका राज्य। तो महाराज विक्रमादित्य ने शकों को परास्त किया, फिर आगे बढ़ गए थे वो शक। उन्होंने अपनी जीत के साथ ही हिंदू विक्रम संवत की शुरुआत की तथा 9 रत्नों की भी शुरुआत की। महाराजा विक्रमादित्य द्वारा ही की गई 9 रत्नों की शुरुआत, जिसको तुर्क राजा अकबर ने भी इन्हीं की देखा देखी अपनाया था, नकल किया था। तो महाराज विक्रमादित्य अपनी जनता के कष्ट तथा हाल जाने के लिए छद्मवेश धारण कर नगर भ्रमण के लिए जाते थे। वे अपने राज्य में न्याय व्यवस्था कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। विक्रमादित्य लोकप्रिय तथा न्यायप्रिय राजाओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। महाराज विक्रमादित्य ने भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्त कराने, अत्याचारी राजाओं से मुक्ति दिलाने के लिए एक बृहद अभियान चलाया था और महाराज ने अपनी सेना का फिर से पुनर्गठन किया जो उन्हें उत्तराधिकार में मिला था, जिससे उनकी सेना विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बन गई थी, जिससे
उन्होंने भारत में चारों तरफ अभियान चलाकर विदेशी शासकों तथा अत्याचारी राजाओं से मुक्त करवाया था और एक छत्र शासन कायम किया था। सम्राट विक्रमादित्य का वर्णन भविष्य पुराण तथा स्कंद पुराण में भी मिलता है। सम्राट विक्रमादित्य चक्रवर्ती राजा थे, मैंने बताया, और उनका राज्य विस्तार इतना अधिक था कि उनके राज्य में कभी, मैंने बताया ना, कि सूरज भी अस्त नहीं होता था। महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन के बारे में कहा जाता है कि यह कोई साधारण सिंहासन नहीं था। देवराज इंद्र ने महाराज विक्रमादित्य के कौशल तथा अंतर्दृष्टि को देखते हुए स्वयं विक्रमादित्य को इसे भेंट स्वरूप प्रदान किया था। कौन? इंद्र ने। कथाओं में तो यहां तक कहा जाता है कि यह सिंहासन भगवान शिव का था, जिसको इन्होंने देवराज इंद्र को दे दिया था, और यह सिंहासन इतना भव्य था तथा उसके कदमों पर, उसके जो पांवों पर या किनारे सुंदर 32 मूर्तियां लगी हुई थी जो सजीव होने का अभ्यास दिलाती थी। और ये मूर्तियां देवी पार्वती की, यह शुद्ध सोने का बना हुआ था तथा इसके सभी भाग रत्नों से सजाए गए थे। उज्जैन के विद्वानों ने महाराज विक्रमादित्य की मौत के पश्चात उनके बराबर का योग्य राजा न होने के कारण इस सिंहासन को दफनाने का फैसला लिया। कहते हैं कि सिंहासन में लगी 32 मूर्तियां हर कार्य में महाराजा विक्रमादित्य की सहायता करती थी। सिंहासन में लगी 32 मूर्तियों को यह खुद में बोलती थी, यह परामर्श देती थी। मैं उन 32 के नाम नहीं बता सकता आपको, लेकिन यह बड़ी रूपोती थी। अलग अलग जगहों में यह नाम अलग अलग हो सकते हैं। कहते हैं कि जब राजा भोज इस सिंहासन पर बैठने लगे तो यह 32 मूर्तियां उनका उपहास करने लगी और हंसने लगी। जब उनसे कारण पूछा तो उन्होंने कहा, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जो सम्राट विक्रमादित्य के समान महादानी, त्यागी, निस्वार्थी, पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा हो। और सभी मूर्तियों ने एक एक करके महाराज की कथा सुनाने लगी। आप जानते हैं, 31वीं पुतली या मूर्ति कौशल्या ने बताया, जब सम्राट विक्रमादित्य वृद्धावस्था में आ गए थे तो उन्होंने अपने योग बल से यह जान लिया था कि उनका अंतिम समय अब निकट है। महाराज विक्रमादित्य राजकार्य तथा धर्म में स्वयं को लगाए रहते थे और उन्होंने वन में साधना के लिए एक कुटिया बनाई थी। एक दिन उन्होंने देखा कि कुटिया में सामने वाले पहाड़ से प्रकाश का एक स्रोत आ रहा है। इस प्रकाश के बीच उनको एक सुंदर महल दिखाई पड़ा। महाराज को भवन देखने की जिज्ञासा हुई और उन्होंने मां काली द्वारा प्रदत्त 2 बेतालों का स्मरण किया। उनके आदेश पर दोनों बेताल उनको पहाड़ी पर ले गए तथा उन्होंने कहा, हम इससे आगे नहीं जा सकते। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि एक योगी महात्मा ने इस महल के चारों ओर तंत्र शक्ति का घेरा बनाया हुआ है और इस भवन में उसका निवास है तथा इस भवन में वही प्रवेश कर सकता है जिसका पुण्य उस योगी से भी अधिक हो। वास्तविकता जानने के पश्चात सम्राट विक्रमादित्य ने महल की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया और वे जानना चाहते थे कि उनका पुण्य उस योगी से अधिक है या नहीं। चलते चलते वह उस भवन के प्रवेश द्वार तक आ गए तथा एकाएक उनके पास एक अग्निपिंड आया और वहां पर स्थिर हो गया तथा महल के अंदर से एक आज्ञा भरा स्वर आया। उसके बाद वह अग्निपिंड चलता हुआ महल के पीछे चला गया तथा दरवाजा साफ हो गया। जब वो अंदर गए तो वही आवाज उनसे उनका परिचय पूछने लगी तथा उन्होंने कहा कि वह सब कुछ साफ साफ बता दें, वरना वे अपने श्राप से आने वाले को भस्म कर देंगे। महाराज विक्रमादित्य तब तक एक कक्ष में पहुंच चुके थे। उनको देखकर वहां एक योगी खड़े हुए। जब महाराज विक्रमादित्य ने बताया कि वे उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य हैं तो योगी ने कहा, वे स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। उनको आशा नहीं थी कि विक्रमादित्य के दर्शन होंगे। योगी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया तथा महाराज विक्रमादित्य से
कुछ मांगने को कहा। तब महाराज विक्रमादित्य ने तमाम सुख सुविधाओं सहित यह भवन मांगा। वे योगी खुशी खुशी यह भवन महाराज विक्रमादित्य को सौंपकर उसी वन में कहीं दूर चले गए। और काफी दूर जाने के बाद उस जोगी को उनके गुरु मिले। जब उनके गुरु ने उनसे इस तरह वन में भटकने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा वे उस भवन को महाराज विक्रमादित्य को भेंट कर चुके हैं। यह सुनकर उनके गुरु को हंसी आ गई। उन्होंने कहा इस पृथ्वी का सबसे दानवीर व्यक्ति को वह क्या दान करेंगे। वाह! उन्होंने योगी से कहा वह ब्राह्मण रूप में जाकर विक्रमादित्य से उस भवन को मांग ले। तब योगी ने ब्राह्मण का वेश बनाया, विक्रमादित्य के पास उस कुटिया में गए तथा रहने के लिए आश्रय प्रदान करने की मांग की। तब महाराज विक्रमादित्य ने कहा वे अपनी इच्छा अनुसार रहने की जगह मांग सकते हैं। तब उन्होंने उस महल को मांगा तो महाराज विक्रमादित्य मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा कि उन्होंने वह महल तो वहीं छोड़कर आ गए थे, मैं तो बस उनकी परीक्षा लेना चाहता था। 31वीं पुतली ने बताया कि महाराज विक्रमादित्य देवताओं के समान गुणों वाले थे, लेकिन उन्होंने मृत्युलोक में जन्म लिया था। और जो मृत्युलोक में जन्म लेता है, जो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन अपना देह त्यागना पड़ता है। उनकी मृत्यु के पश्चात प्रजा में हाहाकार मच गया, चारों ओर विलाप होने लगा। जब उनकी चिता सजाई गई तब देवताओं ने उनकी चिता पर पुष्प वर्षा की। महाराज विक्रमादित्य के पश्चात उनके बड़े पुत्र को राजगद्दी दी गई, लेकिन वह उस सिंहासन पर नहीं बैठ सका। उसको समझ में नहीं आया कि वह क्यों इस सिंहासन पर नहीं बैठ रहा है। फिर एक दिन स्वयं महाराज विक्रमादित्य उसके सपने में आए और कहा कि तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकोगे जब तुम देवत्व को प्राप्त कर लोगे, और जब तुम अपने पुण्य तथा यश से इस सिंहासन पर बैठने लायक हो जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे सपने में आकर तुम्हें बता दूंगा। लेकिन महाराज विक्रमादित्य उसके सपने में नहीं आए, और तब उज्जैन के विद्वानों ने महाराज विक्रमादित्य की मौत के पश्चात उनके बराबर का योग्य राजा नहीं होने के कारण इसे दफनाने का फैसला ले लिया।